हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। 1 से 50 तक का क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्व करा चुकी हूँ। अब मैं 51 से लाती हूँ। क्योंकि मैं अभी नहीं कहूँगी कि 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, वरना बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं करना नहीं चाहती, इसलिए मैं समय रहते हुए स्टार्ट करती हूँ। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसे रट जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये NTA UGC नेट में आए हुए विगत के क्वेश्चन हैं। इसे रट जाना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51, नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नांकित में से कौन सा अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा रेडियो वार्ता। 53, किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रव्य भाषिक शिक्षण सामग्री, सहायक शिक्षण सामग्री। क्वेश्चन नंबर 54, नीचे दी गई सूची में से इन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश है। सूची का विकल्प चुनना, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 और 6। तो हो जाएगा विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान, अधिगमकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना। क्वेश्चन नंबर 55, शिक्षण में चर्चा पद्धति प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए कौन शर्तों का पूरा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, 3 और 5। विषय पहले से ही घोषित होना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट्स को बता के रखेंगे कि इस चैप्टर को बच्चों पढ़ के आए, उसके बाद विषय सामान्य रुचि का हो, मतलब कि जो भी हो रुचि का विषय होना जरूरी है। सहभागियों की भाषा की सहजता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास, इसको याद कर लेना है हार्वर्ड गार्डनर। इसका हो जाएगा आंसर हार्वर्ड गार्डनर। प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में से उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 4, 5। सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायगी। विद्यार्थियों को 1, 4 और 5 यानी कि प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके होने चाहिए, कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं उसे। कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना होगा। 58, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है? समावेशी शिक्षण के मतलब क्या होता है दोस्तों, ये तो पता ही होगा। शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ताओं को संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है? इसका आंसर होगा दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेग को समझना, स्वयं को बलपूर्वक अभिव्यक्त करना, चिंतन में विवेकपूर्ण होना। ये सब गलत है। आंसर इसका हो जाएगा दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेग को समझना, स्थिति के अनुरूप अपने संवेगों का समायोजन करना, अन्य लोगों को जैसे वे हैं वैसे ही क्या करना, स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 60, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो सिद्धांत है वो 4 है। तो 4 में से संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो औपचारिक संक्रियात्मक चरण है। क्वेश्चन नंबर 61, नीचे शिक्षण विविधता और उपागम दिए हुए हैं, उनमें कौन कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है? तो आंसर होता है मॉड्यूलर उपागम, अभिक्रमित अधिगम और व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण।
कितना क्लिष्ट है, लेकिन फिर भी इसे क्या करना है, इसे रट जाना है, याद कर लेना है। एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही हो जाएगा, यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है? इसका आंसर हो जाएगा 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते और पढ़ाते भी हैं। 64 शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर, सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिया जाने वाला समय और शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संसाधन, अर्थात 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 65 एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है, तो किस परीक्षण का उपयोग वो करेंगे? तो नैदानिक परीक्षण करेंगे। नीचे लिखे गए स्तंभ ए को बी से मिलान करना है, तो डायरेक्ट हम मिलान करने में आ जाते हैं। तो ए का हो जाएगा 3 सहयोगात्मक विधि, जब विद्यार्थी अधिगम कार्यकलाप के विभिन्न पहलुओं को साझा करते हैं। सहकारी विधि ये हो जाएगा 4, जब विद्यार्थीगण अधिगम में एक दूसरे की सहायता करते हैं, सहकारी हो जाएगा। रचनात्मक में है, जब विद्यार्थियों पर ज्ञान के सृजक के रूप में जोर दिया जाएगा। टीम परीक्षण, तो इसका हो जाएगा मिलान, शिक्षण में अध्यापकों की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है। अब आ जाएंगे हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। 68 शिक्षक निम्नलिखित में से किस शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री का